आज फिरोजाबाद जनपद की विधानसभा सिरसागंज में भाजपा की ओर से चुनावी मंथन किया गया कि आखिर भाजपा इस सीट पर किन कारणों से हारी। कार्यक्रम में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद थे। चुनावी मंथन में 1 दर्जन से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा हमारा आत्मविश्वास हमें ले डूबा, किसी ने कहा हमें फलां जाति के लोगों ने मतदान नहीं किया, किसी ने कहा हुनर के हिसाब से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नहीं दी गई। वहीं सिरसागंज के प्रसिद्ध डॉक्टर शोभित अग्रवाल ने कहा कि हरिओम यादव ने पार्टी की नीतियों को नहीं समझ पाया और ना ही वह पार्टी के कार्यकर्ताओं से अच्छी तरह मिल पाए। यहाँ तक कि जिसे घोड़ा चलाना आता था उसे भाला पकड़ा दिया और जिसे तलवार चलाना आता था उसे सेनापति बना दिया गया। यानी कि जिसे जो हुनर आता था उसे वो काम नहीं दिया गया। ऐसा कोई नहीं है यहाँ जिसको समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति को समीक्षा करनी है अपनी। ये चुनाव जीता जा सकता था और इसको हार गए। कारण बहुत सारे हैं। अगर मन में रखेंगे, सोचेंगे, तब आगे विजय प्राप्त करेंगे। कोई ज्यादा उत्साहित था, जैसा प्रधान जी ने कहा, कोई कुंठित था, किसी को पुरानी बातें परेशान करती थी, किसी को सम्मान नहीं मिलना परेशान करता था। गलतियां थी हमारी, कम्युनिकेशन का डिफरेंस था बहुत। एक एक व्यक्ति से मिलने के लिए छोटू कहाँ है? वो बैठे सामने। अच्छा छोटू, मैं छोटू से एक दिन फोन भी किया मैंने कहा छोटू मैंने तुम्हें 21 बार फोन मिलाया, पर मैं ये समझता हूं छोटू इस क्षेत्र के राजनीति के सूरज की तरह है। समय नहीं होता चुनाव के दौरान, परंतु मेरा फिर भी ये मानना है अगर ढंग से मैनेजमेंट होता, मैंने छोटू सामने बैठे कहा था 2 बजे के बाद मैं हमेशा फ्री हूं, थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूं, क्षेत्र में लोग जानते भी हैं, पर एक भी बार मेरे पास अगर किसी व्यक्ति ने फोन करके ये कहा हो कि डॉक्टर साहब आपकी यहां आवश्यकता है तो आप मुझे बताइए। हमने विश्वास नहीं किया अपने लोगों पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक जी पर विश्वास न कर पाए और विधायक जी के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर विश्वास नहीं कर पाए। सच्चाई में देखिए आंखों में, आज लज्जित होना पड़ता है। आज लज्जित, जब बड़े भैया ठाकुर जयवीर सिंह पिछली बार चुनाव हारे, तब ये यादव बाहुल्य क्षेत्र था, हारे चुनाव, हमारी थी गलतियां। इस बार जो पिछली बार जीते थे यहां से वही चुनाव लड़े, फिर भी चुनाव हारे, गलती है हमारी, सुधारिए, नितांत आवश्यक। मन साफ रखिए। मन साफ नहीं है हमारा, उल्टा सीधा लिख रहे हैं फेसबुक पे। किसी ईमानदार आदमी के बारे में 2 शब्द गलत लिखिए, अगली बार आप उसको साथ लेके चल के देखिए। क्यों लिखना फेसबुक पे? फेसबुक और जिसको मोदी जी ने चुनाव जीतने का माध्यम बनाया, उसको हमने चुनाव हारने का मुद्दा बना लिया। गलत बातें लिखी और किसी ने रोका नहीं, किसी ने सूचना किसी को नहीं दी। कहां जा रहे हैं आज विधायक जी, कहां जा रहे हैं आज छोटू, कहां मिल सकते हैं, कितने बजे, किससे बात करते? कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यस्त हैं, जैसे कि मैं हूं, व्यस्त है, परंतु मैं अपना 100% देना चाहता हूं। मैंने आवेदन किया था इस बार विधानसभा चुनाव के लिए, परंतु फिर भी अगर मेरी निष्ठा पर किसी व्यक्ति को संशय होगा तो मुझे तकलीफ होगी, मैं ईमानदार हूं। रेत की तरह फिसल गया, रेत की तरह। 100% प्रयास था विधायक जी आपका, 100% प्रयास था, 200% प्रयास था छोटू आपका। हम चाहे किसी जाति के हों, छोटू हम आपको बताते हैं, हम सब लोग आपको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं हम आपको। परंतु फिर भी हमारे क्षेत्र के लोगों में जो आपके साथ चले छोटू, उन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया। जो आपके साथ चले हमारे क्षेत्र में, बताइए, जहां से कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से पहले मंत्री जी को उतना वोट नहीं मिला जितना आप लेके आए। मंथन करिए, हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है इस समीक्षा की। हर एक के दिल में एक
काला तिल जरूर है, मानिए इस बात को, साफ करिए। हम विधायक जी आपको बहुत खराब तरीके से जानते रहे पिछले समय में, 10 साल से आपके बारे में अच्छी बातें लोग नहीं बताते थे। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमें तकलीफ है इस बार आप हारे हैं चुनाव, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु ये अच्छाई आप हमारे को समय नहीं मिला इतना कि हम आपको जान पाते, आपको पहचान पाते। हमेशा असमंजस रहा, लोगों ने हमको कहा कि विधायक जी छोटू अलग हो गए, छोटू ने ज्वाइन नहीं किया। ये कुछ छोटी छोटी गलतियां थी जो हुई, इनमें सुधार होना चाहिए था। अब आपको सेनापति आप हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा प्यादा तलवार चला लेता है। जो तलवार चला लेता है उसको आपने घोड़े पे बैठा दिया, जो घोड़ा चला लेता है उसे आपने भाला दे दिया। नहीं कर पाए लोग। आंसू, मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसा लगा कि सिरसागंज विधानसभा हारना हम सब लोगों के लिए एक चोट को कुरेदने जैसा रहा इस बार। आपको तो बहुत तकलीफ होगी। जब विधायक जी आपको याद होगा पहली बार मिले थे तो ही मैंने आपसे कहा था, जब आप मेरे चैम्बर में बैठे हुए थे तो ही मैंने आपसे कहा था कि विधायक जी चुनाव जीतना आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पर कुछ चीजों का ध्यान रखें। आप लोग, हमारी जो 2 टीम हो गई चुनाव लड़ने के लिए, एक आपकी टीम थी, एक भाजपा की टीम थी। आपकी टीम में आप दोनों लोग व्यस्त थे बहुत, और भाजपा की टीम अनाथ थी बिल्कुल। बूथ, आप जिस गांव में चक्कर लगाया है उस गांव का जो बूथ अध्यक्ष था वो उनसे कह रहा है कि विधायक जी मिलने नहीं आए, हमको सूचना ही नहीं मिली। विधायक जी चक्कर लगा के चले गए, हमारे को पता ही नहीं लगा। पन्ना प्रमुख हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति है, उसको पूछा ही नहीं गया कभी। तो सिर्फ ये इसलिए है कि समीक्षा हो जाए। चुनाव आप लड़े, हर 2 साल बाद चुनाव होता है इस देश में, अभी तो मेरे लगता है कि 1 ही महीने बाद है चुनाव। चुनाव कोई ना कोई तो हारता ही है, और ये बात भी आप निश्चित रूप से मान लीजिए, हार उस तीर की तरह है जिसको धनुष में जितना पीछे खींचा जाता है वो तीर उतनी ही रफ्तार से आगे जाता है। मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, आपके प्रयास को प्रणाम करता हूं, सभी लोगों का जितना सार्थक प्रयास था उसको प्रणाम करता हूं, और पुनः सब लोगों से कहता हूं अच्छा मन करिए, जिसके साथ भी है अच्छा करिए, वरना घर बैठिए, धोखा मत दीजिए और किसी का मन मत दुखाइए। पहले अपने चरित्र में झांक कर देखिए कि आपने कितनी ईमानदारी से प्रयास किया। खुद अपने झूठ को छुपाने के लिए अगर आप किसी दूसरे को झूठा साबित करेंगे तो आप तो बेकार हैं ही, सामने वाला और आपके लिए बेकार हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ महिला मंडल की कार्यकर्ताओं की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, हमें जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन परिणाम कुछ और ही सामने आया। कहते हैं मुझे तो अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम थी, जहाँ कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। बड़ी तकलीफ होती है। सोच रहे थे अखिलेश आएंगे, अखिलेश आएंगे, आ गए अखिलेश। अगर आज विधायक जी जीते होते तो नजारा सिरसागंज का कुछ और ही होता है। मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि तुमने एक शेर को खोया है, आगे से ऐसी कोई गलती मत करना, समाज से बोलना चाहती हूँ। ये समाज आपको हमेशा, मैं समस्त आज 80% यादव है, अगर 40% दे देता तो यह शेर आज लखनऊ में बैठा होता, ये यहाँ नहीं होता। मगर काम करते थे यहाँ, बजाते थे कहीं और। मैं समस्त यादव समाज से प्रार्थना करता था, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहा, हर बुथ पे महिला शक्ति रही हमारी, और महिला शक्ति जितना योगदान आज कोई देता तो विधायक जी हमारे 40,000 वोटों से जीतते जीतते जीतते। समाज ने ही धोखा दिया। अब पछता रहे, अब हमारे पास फोन आते हैं, चाची जी बहुत बुरा हुआ है, हम जानते थे अखिलेश आएंगे, आ गए अखिलेश।
अभी भी सुधर जाओ समाज कि ये हरिओम यादव है, यही आपका निवारण कर सकेगा समाज का, बाकी कोई नहीं कर सकेगा। मैं लिख के दे रही हूँ। छोटू भैया जितनी ताकत थी उतनी लगाई हमारी टीम ने, हमारी महिला शक्ति ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। कहीं कमियां हम में रह गई, कहीं कमियां तुम में रह गई। कोई 7-8 हजार कोई वोट नहीं ज्यादा होता है। अगर जहां समाज ने 15%, 20% दिया, अगर 5-10% और दे देते तो आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिओम यादव होते। ज्यादा अपनी बात को भ्रम नहीं, बहुत कष्ट है, दिल में खेद है। जिस दिन सुना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज लज्जित है, वो कह नहीं सक रहा है, वो बोल नहीं सक रहा है, शर्मिंदा है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष सभी बहुत बोलते पूछते हैं, दीदी बहुत बुरा हुआ है। आज मातृशक्ति हमारी कहती है बहुत बुरा हुआ है। कोई बात नहीं, हम हारे नहीं हैं, हम हार के भी जीते हुए हैं। हम वो शेर हैं, हम समंदर हैं, हमारी गहराई को पहचानना सहज नहीं, हम कहाँ जाएंगे पता भी नहीं है। हमारी ऊंचाइयों को कम मत समझना, आज नहीं तो कल आने वाली चुनाव तो हर, जैसे हमारे शोभित भैया ने कहा है कि गलतियां कुछ हुई हैं, उन गलतियों पे सुधार करेंगे। कहाँ कमी हुई है समाज में, कहाँ कमी हुई है समाज के लोगों में, कहाँ हमारी कमी आई है। मैं तो हर गांव में जाती थी, पूछती थी, बोलती भी थी, हमें जवाब मिलता था तो मैं कहती थी आएंगे तो हरिओम ही आएंगे। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू ने कहा, हमारा गणित कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन इस बार फेल हो गया। इसमें हमारी गलती नहीं थी, कार्यकर्ताओं की गलती थी, क्योंकि गांव में मतदाता के करीब कार्यकर्ता ही होता है और उसे पता होता है कि ये वोट कहां जा रहा है। लेकिन हमें कार्यकर्ताओं ने बताया ही नहीं। हम तो उसी भरोसे पर रहे कि हम तो जीत ही रहे हैं। इसके अलावा विजय प्रताप ने चुनावी मंथन में और क्या कहा, आइए उनका पूरा बयान सुनवाते हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें हम लोग, हमारा गणित फेल हुआ, न किसी चुनाव में हमारा गणित फेल नहीं हुआ। पिछली बार भी हम लोग जिला पंचायत चुनाव लड़े, तब न पार्टी में थे, तब न सपा में थे, न भाजपा में थे। फिर भी दोनों वार्डों से मम्मी लड़ी और हम भी लड़े, अच्छे वोटों से जीत के आए। तो उसी पैटर्न पर पिछला चुनाव लड़े 2017 में, आदरणीय मंत्री लड़े सामने। उस समय जो वोट हमने रणनीति अपनाई कि जो वोट कठिन था तो हम सपा से लड़े थे, 9 यादव वोट में हम रहे और हम सफल रहे। 35 से 40 हजार वोट लेके आए 9 यादव वोट। उस समय हमारे कार्यकर्ताओं को ये था कि ये कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती गांव में कि मंत्री जी का रुपया नहीं बटने दिया गांव में, मतलब एक्टिव रहे। जो बट पाए वो उसमें सफल नहीं हो पाया, हमारे वोट को काटने में, तोड़ने में। जो वोट था जो हमने बनाया वो खिसका नहीं, और अब की हमारा जो वोट बनाया था वो उड़ गया लास्ट के 2 दिन में, केवल लास्ट के 2 दिन में। और किस लिए उड़ा, अब उसमें अकेले हमारा दोस्त तो है नहीं। अगर हमारे सब कार्यकर्ता एक्टिव रहते गांव में, और यादवों की बात करें तो यादव तो उन्हें शर्म आ रही थी वोट मांगने में। अब यहाँ जितने यादव बैठे हैं, तुमने किसी ने ऐसे दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुम हर चुनाव में लगते थे अपने गांव में, तुमने किसी ने ये कहा कि तुम्हारा ये आदमी गांव में बिगड़ रहा है, आप आ जाओ इससे बात करवाएं? अरे किसी ने कहा, एक आदमी बता दें यहाँ बैठे, किसी ने हमसे कहा हो, विधायक जी से कहा हो। जैसे हर चुनाव में ये होता था कि भाई ये लोग बिगड़ रहे हैं, हमें इन्हें बिठा रहे हैं और ये इस कारण से बिगड़ रहे हैं। गांव के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है वो। अब हम तो इतना बड़ा क्षेत्र ये पता करेंगे नहीं वो भाई वो हमें उसे क्यों नाराज है, वो अपने भाई की वजह से नाराज है कि हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उसकी वजह से नाराज है, क्या पीड़ा है भाई, हमसे कोई गलती हुई है, ये बीच में कोई इतना बड़ा क्षेत्र है, 5 लाख लोग रह रहे हैं, 3.5 लाख वोट है, किसी गलती वजह से नाराज है। तो गाँव के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ये पता करते कि ये आपका आदमी आपसे जुड़ा रहा है, ये इस वजह से अब नाराज है, इससे बात करो। इस चुनाव में किसी ने ये नहीं कहा कि ये व्यक्ति नाराज है, इससे बात कर लो, ये आप आ जाओ हमारे यहाँ, जब हमें से बिठा यहाँ बैठा है। 1-2 लोगों की हम बात करें, जैसे सागपुर में सुधीर, इन्होंने जरूर हमें 2-3 बार बुलाया कि ये लोग अपने लोग जुड़े रहे हैं, ये नाराज है, वहाँ रहे। अच्छा, वहाँ 400 वोट निकला। सलेमपुर की हम तारीफ करें, सलेमपुर के लोग एक्टिव रहे, उन्होंने बुलाया, बताया कि यहाँ सलेमपुर में 500 वोट निकला। जहाँ जहाँ लोग एक्टिव रहे वहाँ ठीक रहा।
और जहाँ लोग सोते रहे उन्हें शर्म लग रही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, जिनने ये देखा कि हमें शर्म सुने ये लग रही थी हमें पता नहीं क्या बेइज्जती हुई जा रही है। अरे कहने में कोई संकोच नहीं है, तुम लोग जुड़े थे तो तुम्हें तो ये समझाना चाहिए था, जो नहीं आपकी बात समझ पा रहे हमें बुला लेते, हम लोग समझाते हैं। मगर चलो उस बात को छोड़ो, हम लोग जो पैटर्न था जिला पंचायत चुनाव में या पिछले विधानसभा उसी पैटर्न में वोट मांगने निकले। विधायक जी समझा कि आप भारतीय जनता पार्टी के उसमें वोट मांगो, हम लोग यादव समाज में वोट मांग रहे हैं और यादव समाज का ये रहता है किसी घर पर मत बैठो, घर घर वोट मांगो। हमने घर घर वोट मांगा हर गाँव में। अच्छा बताइए, ऐसे प्रत्याशी कोई वोट नहीं मांगा, वो घर घर हम जहाँ गए जिस गाँव में घर घर घूमते गए, क्योंकि यादव में बहुत ये है कि अरे उसके घर पर बैठ के चले गए, उसी में मुँह फुलाए जाते कि उसके घर पर बैठ गए। अब वो जिम्मेदारी हमारे लोगों की थी कि वो उस वोट को रखाना, अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लेते, अगर लास्ट की रात अगर जग भी लेते अपने कार्यकर्ता हर गाँव में, तब भी आप चुनाव नहीं हारते। लोग सोते रहे। रही तालमेल की बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैंने तो बोले चाचा बैठे, मैंने कहा एक दिन संगठन की सबकी बैठक बुला लो, विस्तार जी से भी कहा 2-3 बार बैठ लें, क्योंकि हम स्पेशल जाके इसलिए नहीं मिल सकते कि 20 दिन का समय मिला था। हमने ये भी कहा कि मैंने कहा 20 दिन ये चुनाव लड़ लें, संगठन के लोग लगे रहे, 20 दिन बाद हम सबके घर जाके मिल लेंगे सब, क्योंकि समय कम था 20 दिन का। अब उसमें वोट मांगते कि संगठन के लोगों से मिलते, एक दिन बैठक हो जाती तो मिल, मगर वो बात आई गई होगी। वो हमसे भी कमी ये रही कि अगर हम 3 महीने पहले पार्टी ज्वाइन कर लेते तो सामंजस्य ठीक बैठ जाता है, जो इतनी दिक्कत नहीं आती। हम भी अपनी बात रख लेते, उनकी बात सुन लेते, और अपने लोग भी गांव में जब बात रखते तो वो धीरे धीरे निकल के आती, तो आप लोग भी उससे सुधार कर लेते कि हाँ ये कमी है। तो वो देरी की वजह से ये नुकसान हुआ। दूसरा कि योगी जी की रैली हुई, रैली इतनी बढ़िया हो गई कि लोग ये निश्चिंत हो गए कि अरे चुनाव तो जीत ही रहे हैं, अब 10-20 वोट से हमारा क्या बिगड़ेगा, अरे ये वोट नहीं दे रहे इससे हमारा क्या बिगड़ेगा, चुनाव तो जीत ही रहे। तो इस लापरवाही में हमारा नुकसान हुआ। और तीसरी समस्या ये रही कि कहीं के गाँव में हमारे भी कुछ लोग थे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग थे, उसमें हम जो काम करते थे पहले चुनाव में, उसमें ये संकोच रहा, अगर हमने अपने लोग से कहे कि तुम इससे जिम्मेदारी संभालो, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के ये न क्या कार्यकर्ता कि भाई जेई देख रहे हैं तो भाई वोट डलवा दें। और हमारे लोग थे उनसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहते तो हमारा लोग ने ये ना समझता कि जे अब हमें छोड़ दिया ना, जे भारतीय जनता पार्टी को पूछ रहे हैं तो वो नहीं बिगाड़ने लगे। तो कहीं से ऐसे नकारात्मक खबर भी नहीं मिली, तो हमने कहा सही चल रहा है तो क्यों ऐसा काम किया जाए जिससे एक और समस्या कहीं पैदा हो। तो उसमें भी तालमेल नहीं बैठ पाया कम समय होने के कारण, और ये 3 महीने पहले होता तो तालमेल बैठ जाता। अच्छा हमें भी नहीं मालूम था भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग कितनी मेहनत वाले हैं, ये इस चुनाव में देखने को मिला। इसमें देखा हमने वास्तव में कुछ लोगों ने जीदारी से मेहनत की, महिला मोर्चा हर जगह मिली मेहनत की, हमारे नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता जी उन्होंने अच्छी मेहनत की, यहाँ मौजूद हो सौरभ हैं अहमद अपने सांसद जी के भतीजे उन्होंने मेहनत की, और भी जो लोग हैं भूले चचा हैं सभी लोगों ने, चेयरमैन साहब सभी लोगों ने मेहनत की। मगर इसमें हमें अब अपने अंदर मालूम है किन किन लोगों ने मेहनत की। हम इसी में बता दें, हमें 10-12 लोग ऐसे बैठे हैं जो समाजवादी पार्टी के एजेंट बने थे, वो इस भीड़ में भी यहाँ बैठे हैं, जो वो पोलिंग पे समाजवादी पार्टी के एजेंट बने थे, यहाँ 4-6 लोग ऐसे बैठे हैं मैयर में। चलो हमने तो किसी को धोखा दिया नहीं कभी। हम लोगों ने धोखा देने का किया नहीं। तो अब ये चुनाव अब निपट गया, चलो कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी सांसद के चुनाव में 71,000 वोट पाए थे, फिर विधानसभा पिछला था उसमें 79,000 वोट पाए, अब बढ़ के आप 88,000 वोट पे आ गए। अब हम लोगों का लक्ष्य ये है, अब लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं, विधायी लड़े, भाई भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है,
ये कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसे ही लोग अपना नुकसान करते हैं, इसमें ऐसी कोई चर्चा करनी है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी व्यक्ति लड़ेगा सांसद का चुनाव, जैसे पार्टी टिकट देगी, हमारा लक्ष्य रहेगा कि उसे हम लोग पहले 71,000 से अब 88,000 पे आई, अब 88,000 से 1 लाख से ऊपर वोट पहुंचेंगे, 1 लाख से ऊपर वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में, तब हम लोगों का इस चुनाव का बदला पूरा हो पाएगा। क्योंकि अभी भाई प्रॉफ साहब को तो बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत इसी सीट पे लगाई। यहाँ इस सीट पे मैं समझता हूँ शिकावाद, जसराना, फरियाबाद, टूंडला, मैनपुरी, इटावा का आदमी सब यहीं लगाते हैं। हम लोग जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ते थे तब न्याय पंचायत प्रभारी हुआ करते थे, तो न्याय पंचायत ऐसी टीम बनी, 25 साल हो गए चुनाव लड़ते हुए, तो उसमें टीम बनी हुई थी, तो वहाँ दिक्कत नहीं आती थी, वहाँ टीम बनी थी, वहाँ लोगों को जिम्मेदारी दे दी। वो लोग बताते थे कि ये आदमी, तो हर चुनाव देखते थे, बता देते कि यहाँ गड़बड़ी है, इन्हें गड़बड़ी को ठीक कर लो। भारतीय जनता पार्टी से इस बार लड़े चुनाव, तो हमारी जो बी टीम थी वो सेटिंग नहीं बन पाई, बी टीम की व्यवस्था नहीं बन पाई, जिससे कि जो 4 और समाजवादी पार्टी की बी टीम वो हर 4 गांव पे उनके नेता लगे थे जिला पंचायत स्तर के, और बहुत से लोगों को प्रोफेशनल लॉलीपॉप दे दी थी एमएलसी की। हमें एक कटपुरी के नेता थे, वो कह रहे हमारी एमएलसी चली जाएगी, क्या कर रहे हो, हमारा भविष्य खराब है, जाकर वोट डालो। एक बदान के जिला पंचायत मेंबर थी, कह रही हमें प्रोफेसर ने कह दी एमएलसी बनाएंगे, तुम हमें मारे डाल रहे हो, वो झोली फैला के वोट मांग रही थी बदान हमारा वोट नुकसान हुआ 700-800 वोट का, कटपुरी में हुआ 500-600 वोट का। ऐसे बदान न्याय पंचायत जो हम समझ रहे थे, जो 20-25 हज़ार वोट हम बता रहे हैं आपको, जो हम पिछली बार 30,000 वोट ले गए थे, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, उस वोट में से 20,000 वोट खिसक गया, क्योंकि वो लोग वही थे, हम आ गए सपा में, मगर उसमें से 80% लोग तो सपा में ही थे। वो लोग, हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा था उस पैटर्न को जान रहे थे, तो उस पैटर्न पर उन्होंने लास्ट के 2-3 दिन में काम किया, उसमें वो सफल हो गए। तो हमारे लोग निष्क्रिय रहे। जैसे पहले कार्यकर्ता बूथ पर अपने गांव पे जगत ये एक वोट पे निगाह रखता है कि ये वोट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इस बार ये व्यवस्था नहीं रही, किसी ने ये नहीं देखा कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। यादवों में बाप दे रहा वोट, लड़का कह रहा है अखिलेश मैं नसीबपुर में सभा करके हमें नौकरी मिल रही, तो अभी ऐसे बता रहे तुमका हम वोट डालेंगे साइकिल। तो पिताजी ने भी प्रयास नहीं किया कि भाई तू समझाने का, अपना वोट डालने में रहे, किसी ने किसी से कहा नहीं। ऐसा लग रहा था कि शर्म लग रही है किसी को वोट डालने। कुछ लोगों ने जहाँ मेहनत की वहाँ सम्मानजनक रहे, और जहाँ लोग सोते रहे उन्हें ये लगा कि हमें कहने में उन्हें बेइज्जती सी महसूस हुई, पता नहीं क्या हुआ, तो वहीं चोट खा गए। 10-20 वोट बढ़ा लेते तो चुनाव जीत जाते। 400 बूथ हैं, अगर 10 वोट बढ़ाते 4,000 और 8,000 दूने असर पड़ता है, मगर वो कमी रही। अब हमारा बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप सब लोग यहाँ मौजूद हो। तुम लोगों ने, बहुत से लोगों ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला होगा, अब तो भारतीय जनता पार्टी में वोट डाल के अब तो ये प्रण कर लो कि भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी है। जब ये प्रण कर लोगे भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी है, तभी तुम अपने बूथ को सफल हो पाओगे। अगर ऐसे ही बने रहोगे ढुलमुल, तब सफल नहीं होगे। जब चर्चा करोगे, बात करोगे और बहस करोगे और अपनी बात रखोगे लोगों में, अब लोगों को परेशानी हो तो कहना अपने विधायक से भाई काम कराओ। अपने उन लोगों से ये कहना जिनने वोट दिया समाजवादी पार्टी, भाई अपने विधायक से काम कराओ। अब हमारे विधायक तो हार गए, हम तो नहीं करा सकते, ना तुम रोज खड़े हो जाओ आके। अब उनकी सेवा करेंगे जो भाई हमारे साथ रहे हैं, उनके लिए हम तैयार हैं। बस आप लोगों से हमारी ये प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को मत लेके आना, या उनकी मदद मत करवाना, या उनके सहयोग मत करवाना जिनने सहयोग नहीं किया लोकसभा के चुनाव तक। बस ये कहना कि लोकसभा में हमें वोट डाला हो तो हम तुम्हें मदद करवाएंगे, सीधी सी बात। और ये योगी जी की शपथ के बाद हम लोग घूमेंगे गांव-गांव, और वहाँ घूमेंगे जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी का वोट है। भाई हम यादव समाज में नहीं घूमेंगे, वहाँ तो हमारे जो लोग हैं वहीं बैठेंगे, उन लोगों में घूमेंगे। जो वोट खिसका है 20-25, उसकी हम देखेंगे क्यों खिसका, क्या कारण रहा।
तो हर गांव में आएंगे, जिसके लिए निश्चिंत रहो, अपने लोगों को पहचानेंगे, एजेंट कौन था उसकी हम शक्ल देखेंगे, बूथ पे एजेंट कौन रहा, क्योंकि आगे भविष्य में दिक्कत ना आए, क्योंकि लास्ट में बस्ते बटते हैं तो वो दिक्कतें आती हैं। एजेंट कौन रहा, सक्रिय कहाँ रहा, कौन निष्क्रिय रहा, वहाँ अपनी चेंजिंग करेंगे, तो वो दिमाग में रखेंगे। तो उसके लिए हम अपने लोगों से बात करके ये शपथ वगैरह हो जाएगी, उसके बाद तसल्ली से कि कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, क्षेत्र में घूम रही हैं, काम कर रहे हैं, तो बस अपने लोगों से यही कहेंगे, एक लिस्ट बना के डेली एक न्याय पंचायत में घूमेंगे, वहाँ बस ये पहचान करेंगे हम चेहरों की, किन लोगों ने मेहनत की और जो वोट गड़बड़ हुए किन कारणों से गड़बड़ हुए, जिससे आगे भविष्य में ऐसी कोई गलती न होने पाए, कोई कमजोरी न होने पाए। बस आपसे मेरी यही प्रार्थना है। यहाँ आए इतनी बड़ी संख्या में, और हमने तो किसी को फ़ोन भी नहीं किया, जो फेसबुक पर डाल दिया अपने लोगों ने कह दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आए, और इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है, लगता है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। और राजनीति में जनता जिसके साथ होती है वही नेता है, और जनता जिसके साथ नहीं है पद तो बहुत लोगों को मिल जाते हैं, बहुत लोग हवा में चुनाव जीत जाते हैं। और सिरसागंज विधानसभा भाई यादव बाहुल्य हम लोगों ने कहते हैं, यहाँ 1 लाख जसवंत नगर और करेल के बराबर ही यादव यहाँ इस विधानसभा में, और उन्हें यादवों को ये लग रहा था कि कल ही बस वोट डालने से अखिलेश मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं। सबको ये लग रहा था कि हमारे लड़कों को नौकरी मिल जाएगी, एक एक घर में 4-4 नौकरी मिल जाएगी। तो हम लोग चिल्ला रहे थे कि 2 जाति से किसी की सरकार नहीं बनती। इस क्षेत्र का इतना आप लोगों ने नुकसान कर दिया कि विधायी चुनाव जीतते, सरकार में हिस्सेदारी होती तो क्षेत्र का विकास भी होता, लोगों का बहुत कल्याण होता। मगर अब तो जो जनता सोचे, मनन करे, मगर अपने लोगों को होशियारी से यही बात रखनी चाहिए, भाई अब तुमने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिताया, अब भाई विकास भी कराओ, सहयोग लो, काम कराओ अपना। जब न काम कोई करा पाए तब ये कहो आप लोकसभा में हमारे साथ आओ, तब हम फिर तुम्हारी सहयोग करवाएंगे, तब आदमी तुमसे जुड़ेगा। और जो बातें होंगी वो होती रहेंगी। बस हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग अब लोकसभा के चुनाव में, इस चुनाव का बदला लेना है लोकसभा के चुनाव में, और हम लोग चाहते हैं कि अच्छे चुनाव लड़ें, सपा से लड़ेंगे भी, अगर 3 सीटें जीत गए तो उनके हौसले बुलंद हैं, तो वो लड़ें चुनाव यहाँ से, और मुंह जब उनका काला होके जाएगा तब तुम्हारा बदला पूरा होगा। तो अब आप लोग आज से ही अपना काम भी करिए और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए, ये हम लोगों की आपसे निवेदन प्रार्थना है। अब हाथ उठा के आप लोग आश्वस्त करिए कि अब आज से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करोगे। अब छोड़ दो कि पहला चुनाव तो हमारे लोगों ने बहुत ने कमी की, ये कमी की कि उन्हें ये शर्म लग रही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वोट मांग चल रहे हमारे संग रहे हैं, और उन्हें शर्म हमारे संग चल रहे हैं, पीछे वोट मांग रहे हैं, उन्हें शर्म सी लग रही थी कि हम बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। अब ये चीज़ छोड़ के आपसे मेरी प्रार्थना है सब लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए, और मजबूत करके जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो उसमें सबका सम्मान बढ़ेगा, हमारा आपका सबका, और क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का। तो ये बैठक में आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की टीम को, महिला मोर्चा को, सबको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सहयोग किया। कमी ये रही समय कम मिल पाया ना, हम लोग मिलने जुलने में कोई कमी नहीं रखते, सबकी भावनाएं समझते। अब जो रहा गलतियां रहीं हम लोगों की तरफ से, हम ही अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हैं गलतियों की तरफ से, और सब लोगों को धन्यवाद देते हुए कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। सब लोगों को बस यही प्रार्थना करेंगे कि हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, ये मत देखो कि कौन लड़ेगा लोकसभा कौन के, उसकी चर्चा खत्म करके जो प्रत्याशी लड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का उसकी मदद करेंगे। चाहे एमएलसी, अब एमएलसी का चुनाव आ रहा है, एमएलसी के चुनाव में जो बहुत से प्रधान बैठे हैं, बीडीसी बैठे हैं, जो लोग वोट डालेंगे अभी से वो अपना बनाने लगे, जो भी बीजेपी से चुनाव लड़ेगा उसकी मदद करेंगे। जब आपका प्रत्याशी जीत के जाएगा सिकाबाद ब्लॉक से, मदनपुर ब्लॉक से, अराव ब्लॉक से, तो अपने आप तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ कि लोगों का मन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अब अच्छी तादाद में लोगों ने जिता के भेजा है। तो फिर ऐसे ही मीटिंग होगी, उसमें आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा, सहयोग होगा आप लोगों की तरफ से, और फिर आप लोगों का भी सहयोग होगा। भारतीय जनता पार्टी को जब लगेगा कि लोग हमारी मदद कर रहे हैं, तब फिर आपको मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। तो बस आप ये मत देखना, ये चर्चा छोड़ दो, कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा, जिसे पार्टी टिकट देगी उसकी हम लोग मदद करेंगे। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। इन्हीं सब बातों के साथ सब लोगों को धन्यवाद देते हुए
आयोजकगणों को धन्यवाद देते हुए जिन्होंने यहाँ व्यवस्था कराई, क्योंकि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, न व्यवस्था में, न बुलाने में, न हमने किसी से फ़ोन कर पाया। सब लोग अपनी तरफ से आए, समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, विधायक जी को, हम लोगों को सम्मान मिलने के लिए आप सब लोग मदद करिए, साथ जुड़े रहिए, सहयोग करिए और अनुशासन तरीके से दिमाग लगा के सहयोग करिए। ऐसा सहयोग मत करिए कि दिमाग, जैसे सोशल मीडिया की बात कही, उसमें बहुत से विरोधी हम व्यस्त रहे, बहुत से विरोधी लोग ये कहते हैं कि हमारा तो कोई जीत गया, जब सपा जीत गया, जब भाजपा जी, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पीड़ा होती है। ये लोग जो डाल रहे थे सब विरोधी डाल रहे थे, और ये कुछ लोग डालते थे कि विधायक जी जीते हैं और ऊपर अखिलेश मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसे लोग जो डाल रहे विरोधी डाल रहे थे, इसलिए सोशल मीडिया की बातों में तो कोई भरोसा ही ना करे। इसीलिए तो हम ही नहीं चलाते सोशल मीडिया, ज़्यादा हम एक्टिव नहीं रहते, इसीलिए एक्टिव नहीं रहते। कौन क्या डाल रहा है, क्या डाल रहा है, फिर उस पर जवाब दो, वो करो कि इसमें 80% लोग आप कुछ डाल रहे हैं, वो कुछ कमेंट कर रहे हैं, उससे लोगों की भावनाएं बदलती हैं, किसी के दिमाग में कुछ आता है, किसी दिमाग में कुछ आता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो और अपनी बात को सही जगह रखो, अपनी बात को रखो जरूर, संकोच मत। जब तक अपनी बात नहीं रखोगे राजनीति में, जब तक चुनाव चढ़ के नहीं लड़ा, अभी हमारे लोगों ने चढ़ के नहीं लड़ा चुनाव, 17 का चुनाव चढ़ के लड़ा था बिल्कुल। अब तो बिल्कुल ऐसे रहे ढीले से करके जीती तो जीत जाएंगे, हम क्या 50-100 वोट डलवा लेंगे तो क्या पास रह जाएगी, वैसे जीत जाएंगे। ये लोगों के दिमाग में रहा है, इसी की वजह से चुनाव आ रही है, न चुनाव नहीं हारते किसी भी तरफ से। तो अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, सब लोगों ने सब समझ लिया है। बस बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। देखिए, समीक्षा में बहुत देर से सभी लोगों को सुना, सभी के विचार सुने और तरह तरह के विचार आए हार के कारण। साथियों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी पे कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता, किसी विशेष बिरादरी पे कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। जो मेरा मानना है, मेरा सिर्फ एक मानना है कि आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब ने अभी कहा था, समावेश नहीं कर पाए। मैं समझता हूं कि जब कोई भी चुनाव होता है और वहां कैंडिडेट आदरणीय विधायक जी न होकर के कोई अदर कोई कैंडिडेट हो, तो समावेश कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है, पार्टी के पदाधिकारियों को करना पड़ता है। प्रत्याशियों की हालत उस समय इस तरीके की होती है कि वो इतनी बात नहीं सोच समझ सकते हैं, क्योंकि चुनाव का बहुत कम समय था और उसी चुनाव में आपको पूरी विधानसभा के हर गांव का दौरा करना था। रोज का चार्ट कार्यालय पर लगता था और उस चार्ट को ओपन करके चस्पा कर दिया जाता था, इसलिए कि पार्टी के कोई भी पदाधिकारी फेसबुक के माध्यम से या वहाँ किसी कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी कर सकें कि हर रोज का अगला कार्यक्रम किन किन गांव में भ्रमण कार्यक्रम होना है। तो मैं समझता हूं कि ये किसी पर दोषारोपण करना बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि चुनाव का जो समय था हम लोगों को जो मिला था, उसमें हम लोग एक गलती कर गए बहुत बड़ी। जो इस बात को मैंने, हमारा जो स्वतः विचार है कि हम लोग न्याय पंचायत स्तर पर जो हम लोगों को काम करना चाहिए था, वो काम न करके हम लोग टोली बना करके पूरी विधानसभा में जहां हमारी जरूरत नहीं थी वहां भी हम गए और हमने अपना जो कीमती समय व्यर्थ किया, वो निश्चित रूप से हमारी हार का कारण बना। हमारा उरावर में, मरवा में या छरी छप्पर में, सुजावलपुर में, इसाकपुर में हमारा कोई काम नहीं था। हमारे कार्यकर्ताओं को मैं व्यक्तिगत अपने ऊपर नहीं कह रहा हूं, जो लोग रहे झुंड बनाकर हजारों की संख्या में, हमें देखनी चाहिए थी न्याय पंचायत कारीखेड़ा, हमें देखनी चाहिए थी न्याय पंचायत असवाई, लेकिन हम लोग उस पैटर्न पे काम नहीं कर पाए। ये हमारी हार का मुख्य कारण है। मैं जानता हूं निश्चित रूप से कि न्याय पंचायत स्तर पर जो लोग टीम थी, उस न्याय पंचायत पे आधारित होकर के काम करती और फोकस करती कि हमारा कौन सा मतदाता हमसे नाराज है और हम उसे मना सकते हैं, पटा सकते हैं, तो निश्चित रूप से प्रयास सार्थक होता। हम 100 लोगों में 50 लोग तो निश्चित रूप से पटा सकते थे और वो वोट उसमें डलवा सकते थे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बात कहना चाहूँगा साथियों, जैसा कि उदाहरण के रूप में कोई जातीयता की बात नहीं कह रहा हूँ,
हमारे लोधी समाज के 39 बूथ हैं पूरी विधानसभा में, 39 बूथ, और 39 बूथ पे 16,480 मत हमें मिला। कितना? 16,480 मत मिला। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3331 वोट गए। कितना? 3331। हमने 39 बूथ पर जो हमारे लोधी समाज के बूथ हैं 13,661 वोट से मैं आगे रहा। एक बात कह रहा हूं, 13,661 वोट से 39 बूथ पर मैं आगे रहा हूं। ये मेरा मूल्यांकन है निजी। मैं इतना जरूर मानता हूं कि किसी गांव में, हमारे सूरजपुर उधैनी के प्रवेश वर्मा जी बैठे, 900 वोट मुझे मिला सूरजपुर उधैनी में। अतापुर गांव में केवल 4 वोट साइकिल में गया है, बाकी का पूरा वोट मुझे मिला, और वहां कोई दूसरी बिरादरी है नहीं। 39 बूथों में 29 बूथ ऐसे हैं जो टोटल हमारे एलान है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, अपने सामने लोधी राजपूत बिरादरी से हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। बघेल समाज से, कुशवाहा समाज से, दिवाकर समाज से, कठरिया समाज से, सारे समाज के लोग अपना टोली बनाकर, ये देखिए सब लोग जानते थे कि आदरणीय विधायक जी से यादव समाज कितना आ सकता है। माननीय विधायक जी का भी ये कहना था कि यादव समाज हमसे नाराज है, यादव समाज हरिओम अखिलेश जी को देख रहा है, अखिलेश जी की सरकार आती दिख रही है, वो आपको क्यों देते 60% वोट, क्यों देते 80% वोट? नहीं देते। ये होता है जात का आंकड़ा, जिस जात का प्रत्याशी होता है, जिसका ऊपर मुख्यमंत्री बनने जाता है, वो नहीं करता वोट, बहुत साफ बात है। लेकिन उस वोट का बदला हम अपनी नॉन यादव बिरादरी से हमारा लेने का जो काम था, वो उसमें हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए हमारा चुनाव नहीं हो। 8,000 का मतलब है 4,000 वोट अगर हम नॉन यादव में प्राप्त कर लेते, 5,000 वोट, तो 2,000 वोट से हम चुनाव जीत कर निकल आते। तो हमारी ये कमी है, और निश्चित रूप से हमारे लोगों में ये कमी हो गई है, जानबूझ के कुछ नहीं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस भी था। जिस दिन मुख्यमंत्री जी की सभा हुई, कार्यकर्ताओं ने उस दिन मान लिया कि 50,000 से आगे से ज्यादा से वोट हम चुनाव जीते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे लिए घातक बना, निष्क्रियता हो गई, जो कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए था निष्क्रिय हो गए। तो साथियों, मैं किसी पर कोई एलिगेशन न करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। आदरणीय विधायक जी से एक अनुरोध करते हुए, आदरणीय विजय प्रताप जी से, छोटू भैया से निवेदन करते हुए कि आप लोग ने बहुत मेहनत की। आदरणीय विधायक जी ने इस उम्र में भी, मैंने 200 से ज्यादा गांव विधायक जी के साथ ईमानदारी के साथ में चला। मैं कहना चाहूंगा कि यदि कोई कार्यकर्ता उनसे ये कहता था गांव के मजरे से हट करके भी आधा किलोमीटर दूर, तो माननीय विधायक जी ने वहां भी एक घर पर भी उस चौखट तक जाने का काम किया। इस उम्र में भी जहां भी जिस व्यक्ति ने कहा, सभी गांव के उन्होंने गली गली दौरे किए। मेहनत में कोई कमी नहीं रही। जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए सब लोगों से क्षमा चाहते हुए, और आदरणीय विधायक जी को विश्वास दिलाते हुए कि कतई बिल्कुल ही निराश और उदास विजय प्रताप छोटू भाई होने की आवश्यकता नहीं है। संगठन आपके साथ है, पार्टी का नेतृत्व आपके साथ है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई है, निश्चित रूप से आपका सम्मान रखेगी। और मैं आदरणीय यहाँ बैठे हुए सभी पदाधिकारियों से, जो प्रचारक हैं, धर्म प्रचारक हैं, प्रांत प्रचारक हैं, पन्ना प्रमुख हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे सेवक के लिए आप लोग भी ऊपर तक अप्रोच करें और उनको नेतृत्व दिलाने के लिए आप सब लोग प्रयास करें, जिससे यहाँ जनपद फिरोजाबाद के कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार बना रहे। मैं ऐसा अनुरोध करता हूँ। जिस समीक्षा बैठक में हम सब लोग एकत्रित हुए, इसमें काफ़ी बिंदु हमसे पूर्व में वक्ताओं ने रखे हैं। जो रैली का विषय सभी ने उठाया है, रैली आज तक इतनी लंबी रैली गिरधारी इंटर कॉलेज में हो नहीं पाई, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो उस समय सभी लोग अब अत्याधिक विश्वास में आ गए, और भी कम्युनिकेशन के कारण है, और जो भिन्न भिन्न कारण बताए हैं उन सब में हम लोग अपना सुधार करेंगे। और कार्यकर्ताओं की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और मैं अपनी ओर से ये विधायक जी को विश्वास दिलाऊंगा, छोटू भैया को ये विश्वास दिलाऊंगा कि पार्टी में पूरा सहयोग, तन मन धन से हम आपके साथ रहेंगे
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समीक्षा और चिंतन शिविर में पधारे हुए सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति और जो भी इस चुनाव समर में पूरे प्राण प्राण से लगे हुए सभी मेरे भाई बंधु सखा और बुजुर्ग, जिनका हमें मार्गदर्शन मिला, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस चुनाव में अपनी 100% ऊर्जा के साथ में आदरणीय विधायक जी, आदरणीय विजय प्रताप जी और उनकी टीम लगी, उसके लिए भी मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। चूंकि सभी काफी वक्ताओं ने, मैं समझता हूं, सभी विषयों पर प्रकाश डाला और चुनाव में पीछे रहने का, चूंकि इसको मैं हार नहीं मानता हूं, क्योंकि सभी ने अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन फिर भी गलतियां हुई और उन गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। चूंकि गलतियों से सीखने की आवश्यकता इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायक जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के पीछे उद्देश्य उन्हें विधायक बनाने का नहीं था। उनसे पार्टी बहुत बड़ा काम कराने जा रही थी, क्योंकि उस विचारधारा से ये जुड़े और उस विचारधारा को अपने समाज तक, जो कि लोगों में गलत भ्रांतियां रहीं, समाजवादी लोगों में, चूंकि आज तक समाजवाद का सही स्वरूप मैं समझता हूं समाज में परिलक्षित नहीं हो पाया। यादव समाज को निरंतर भ्रमित किया गया, निरंतर अराजकता की तरफ और वैमनस्यता की तरफ समाज में किस तरीके से विषम पैदा हो, उस तरफ ढकेलने का काम किया। और एक ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि विधायक जी की जो छवि को सही लोगों तक हम प्रस्तुत नहीं कर पाए, जो उनका जो छवि थी उसको लोग दुष्प्रचारित करते रहे, तो उनको सही सुधारने का जो काम किया, ये भी एक उनकी बुराई का कारण रहा। तो उससे जो एक बहुत बड़ा वर्ग था कि इनके आने से हमारी जो है, जो भी जो लोगों पर गुंडागर्दी की जो नीति है, शराब पीकर अनाप शराब रखने का जो कुत्सित काम जो होता रहा, वो नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा भी एक फैक्टर रहा, क्योंकि इन्होंने हमेशा सही को सही और संघर्ष का इन्होंने रास्ता हमेशा अख्तियार किया। हालांकि हम अपने पड़ोस में देखें, मुकेश वर्मा, जो कि कोई भी आदमी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, स्वीकार नहीं कर रहा था, और ओम प्रकाश वर्मा की जीत को निश्चित मान रहे थे। तो जहां पर जो आदमी, ये बड़ा चिंतन का विषय है, ये गूढ़ विषय में इसीलिए कह रहा हूं कि चुनाव किस तरीके से जीता जाता है, कैसे किया जाता है, ये एक समय कालचक्र, कुछ अपने प्रारब्ध का भी कुछ योगदान रहता है। हालांकि पिछले चुनाव में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सांसद लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें सीमित संसाधनों से और काफी खामियों की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर चंद्रसेन जी के रूप में सांसद बना के उन्हें परचम फहराया। लेकिन उस समय जो एक चीज थी, जो भी भारतीय जनता का कार्यकर्ता था, पूरे प्राण मनोयोग से, और यानी कि ये मान लीजिए भूखे रह करके भी रात के 12-1-2 बजे तक काम किया, तो उस चीज का सबसे बड़ा हमें अभाव मिला। और अभाव का ये कारण रहा कि हमें अत्यधिक आत्मविश्वास था, अति उत्साह कि हम जीत गए, और जो हमें प्रयास करने चाहिए थे वो हमने अपने सेल्फ स्तर से ना होकर के एक
जो पूरे लगन से, मनोयोग से जो एक भूख होनी चाहिए जीत की, उस भूख का हमने अभाव देखा। और जो मेहनत विधायक जी ने करी, छोटू जी ने करी, उस मेहनत को हम अपनी मेहनत से समन्वय न बैठा सके। दूसरा एक कारण रहा कि हमारा जो सबसे बड़ा एक मेरी समझ में कारण आता है, वो आपस में समन्वय का तात्पर्य मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जो भी क्षेत्र में जाने के बाद में हमारी योजना बननी चाहिए थी और कार्यकर्ताओं को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, यानी कार्यकर्ताओं किसी में मान लीजिए 100 किलो वजन उठाने का ताकत है तो उस पर हम केवल 10 किलो ही का भार डाले, और जिसमें 10 किलो वजन उठाने का है उसमें 50 किलो का, तो जिसकी जो क्षमताएं थी उसका पूरा हम उपयोग नहीं कर पाए, और जिनमें क्षमताओं का थोड़ा सा अभाव था, अनुभव का थोड़ा अभाव था, उन पर जिम्मेदारियां हमने ज्यादा डाली। तो उस समस्या से भी हमारा चुनाव थोड़ा प्रभावित हुआ। और सबसे मुख्य बात तो मुझे ये लगी कि योगी जी की जनसभा के बाद में जो अति उत्साह और पूरे क्षेत्र में जो एक लहर पैदा हुई, तो उसमें थोड़ी सी हमारे अंदर शिथिलता आई, और जो विपक्षी दल था उसके अंदर जो ऊर्जा जो दिखाई दी, उस ऊर्जा का ही परिणाम रहा। चूंकि ना हमारी वोट की कमी रही, ना उसकी कमी रही, और एक कारण ये भी रहा कि जो बसपा का वोट बैंक था वो हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं, हम लोग सोच रहे थे कि राशन और आवास और तमाम सुविधाओं के साथ साथ हमें वोट मिलना चाहिए था, वो अपेक्षाकृत वोट वो खिसक गया या वो प्रलोभन में आकर के वो दूसरी जगह चला गया, जबकि इस वोट को हम मैनेज कर सकते थे अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से। तो आज हमारी स्थिति, और मैंने कई बार छोटू जी से, विधायक जी से भी कहा मैंने कि 3-4 हजार वोट ये किसी तरीके से हम अपना मेहनत करके ये वोट हम कर सकते हैं, क्योंकि 25-30% वोट ऐसा होता है हर विधानसभा में कि उसे पार्टी से कौन मुख्यमंत्री बनना है उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो उसको अपने हिसाब से, अपने पक्ष में, अपने वाणी से, अपने कर्म से या अपने व्यवहार से उसको मैनेज कर लेता है, वो उसके पक्ष में चला जाता है। तो इस काम में भी हम थोड़ा सा पीछे रहे। अब आती है, चूंकि अब जो विषय में आता है, सारी कमी, सारी व्यवस्थाएं आपको सब पता है, लेकिन जो मुख्य बात है, चूंकि जो विधायक जी को भारतीय जनता पार्टी में जिस उद्देश्य के साथ में जो आए हैं, उस भैया थोड़ा शांत हो जा, 1 मिनट, केवल 2 मिनट देंगे, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम सभी को आज भले ही हम पिछड़ गए, लेकिन हमारी दृष्टि में आज उनका नेतृत्व और उनका जो संघर्ष की जो छवि है, उस छवि के साथ में पूरी विधानसभा का कार्यकर्ता उनके साथ में होगा और एक उनकी ताकत बनकर के खड़ी रहेंगे, उनको पूरी ऊर्जा देंगे, पूरे स्वाभिमान के साथ में उनका सहयोग करेंगे। और आगामी जो समय है वो स्वर्णिम काल भारतीय जनता पार्टी का है, देश के लिए है, प्रदेश के लिए है। उस स्वर्णिम काल के हम साक्षीभूत बनते हुए उनको हर जगह अपने शीर्ष नेतृत्व कह करके उनकी जिम्मेदारियां भी तय करवाएंगे, और उनका लाभ इस विधानसभा के साथ में हमारे जिले में, आसपास के जो भी जिले हैं, जो कि आज जो परिस्थिति वो अलग थी, लेकिन अब लोग समझ भी चुके हैं कि हमारा हित भारतीय जनता पार्टी में, तो उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनको ताकत देते हुए आगामी योजना पर कार्य करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।